का एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। मिस्टर बजाज, उधर राधा रोता है और तुमने उसको स्टॉप भी नहीं किया है। मधु, क्या हुआ मधु? मिस्टर बजाज ने क्या कहा? भैया, मैं मानने लगी हूँ कि मिस्टर बजाज जो कहते हैं वो ठीक है। क्या कहते हैं वो? वो इंसान अपने दिल से नहीं, दिमाग से कहता है। मैंने आज तक इतना सुलझा हुआ इंसान कभी नहीं देखा। राधा इस दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ख होगी अगर उसने मिस्टर बजाज को छोड़कर आपसे शादी कर ली। ये तुम क्या कह रही हो मधु? जो सच है। वहां जाने से पहले सच तो कुछ और था। तुम तो मिस्टर बजाज को ये समझाने गई थी ना कि डिवोर्स ही हम सबकी परेशानियों का इलाज है। मुझे ऐसा लगा था भैया, पर ये उलझन इतनी आसानी से सुलझने वाली नहीं, क्योंकि इस त्रिकोण का चौथा कोना भी है, और वो है मिस्टर बजाज और राधा का बेटा प्रिंस। उसकी तुम चिंता मत करो। राधा को विश्वास है कि प्रिंस मुझे अपना पिता मानने को तैयार हो जाएगा। वो तुम्हें पिता मानने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए तैयार हो चुका है। मुझे मारने के लिए? हाँ, उसने न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पढ़ी कि एक लड़के ने अपनी माँ और उसके प्रेमी की हत्या कर दी। बस वहीं पढ़कर उसने मिस्टर बजाज को फोन कर दिया कि वो तुम्हारा मर्डर कर देगा। ये हो ही नहीं सकता। 8 साल का बच्चा किसी के मर्डर करने की सोच ही नहीं सकता। ये एक झूठ है जो मिस्टर बजाज ने मुझे और राधा को डराने के लिए बोला है। तुम्हारा ये सोचना अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक है भैया। तुम्हारी जगह कोई भी प्रेमी होता तो यही सोचता कि उसकी प्रेमिका का पति झूठ बोल रहा है। पर मैं मिस्टर बजाज से मिलकर आई। वो उन लोगों में से नहीं जो झूठ बोलते हैं। उनका सच ही इतना मजबूत है कि उन्हें झूठ के सहारे की जरूरत नहीं। क्या बात है? जब से तुम वहां से आई हो उनकी तारीफ ही करी जा रही हो। इतनी बड़ी चोट खाकर बैठे हैं वो, पर होठों पर उफ नहीं, शिकायत नहीं। बस फिक्र है अपने मासूम बच्चे की और बेवफा पत्नी की। मधु, उसे बेवफा नहीं तो और किस नाम से पुकारा जा सकता है भैया? राधा, मैं कल सुबह प्रिंस को हॉस्टल से लेने जा रहा हूँ। तुम साथ चलोगी? अच्छा है, आप अकेले जाएं, उसके कान भरने का और मौका मिलेगा आपको। राधा, मैं इन ओछी हरकतों में यकीन नहीं रखता। मैंने आज तक उससे कभी झूठ नहीं बोला। जो भी बोला है सच बोला है। और आपका सच उसके लिए जहर है। वो मेरा सच नहीं है, उन हालात का है जो तुमने क्रिएट किए हैं। मैं जानती हूँ। मैंने तुमसे पूछा था कि तुम मेरे साथ प्रिंस को लेने के लिए चलोगी।
मेरा और आपका साथ अब खत्म हो चुका है मिस्टर बजाज। ये आप क्यों नहीं समझते? अगर तुम ऐसा समझती हो तो तुम बहुत बदनसीब हो। हाँ हाँ, नहीं तुम चिट्ठी भेज दो, ऑर्डर प्लेस करो। हेलो जीजा जी। हेलो जतिन। भाई जतिन, तुम मेरी एक बात मानो, अब मुझे मिस्टर बजाज कहकर पुकारने की आदत डाल दो। अगर आपको मिस्टर कहलाना अच्छा लगता है तो मैं आपको मिस्टर जीजा जी कहकर पुकारूंगा। या सिर्फ मिस्टर। नहीं, सिर्फ मिस्टर तो बुरा लगता है। मिस्टर जी, मिस्टर जी कैसा रहेगा? जैसे अंकल जी, आंटी जी, पापा जी वगैरह जी। मिस्टर बजाज कहने में क्या बुराई है? बड़ा फॉर्मल सा लगता है। ऐसा लगता है कि आपको और हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है। रिश्ते टूट भी तो जाते हैं जतिन। लेकिन हमारा रिश्ता नहीं टूटेगा। राधा दूसरों के लिए इतना कुछ करती है तो क्या वो आपके लिए, प्रिंस के लिए, उस मामूली आदमी को नहीं छोड़ सकती? दीपक मामूली आदमी नहीं है जतिन। इस वक्त तो राधा की जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है। प्रिंस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट? शायद। मैंने राधा को कहा कि मैं प्रिंस को लेने जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ चलो। उसने इनकार कर दिया। तो आप प्रिंस को ले आए? नहीं, मैंने सोचा इन हालात में वो और भी परेशान होगा। इम्तिहान के बाद ले आऊंगा। शायद आपने इस बार ठीक नहीं सोचा। अगर आप प्रिंस को ले आते तो राधा सोचती कि ये भी मेरी कोई चाल है। वो कहती कि मैं प्रिंस को इसलिए लाया हूं ताकि उसे जाने से रोक सकूं। मैं राधा से मिलके आता हूं। हाँ, मिल लो। कौन है? बत्ती बंद करो, बत्ती बंद करो प्लीज। अंधेरा हो चुका है राधा। मैंने कहा ना बत्ती बंद करो, मुझे रोशनी नहीं अच्छी लगती, प्लीज। तो रात होने का इंतजार कर लो। मेरे लिए रात हो चुकी है। राधा, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। नहीं मिलना किसी से, नहीं चाहिए मुझे कोई। अच्छा बोलो, क्या बात है? एक खुशखबरी देनी थी। अंधेरे में नहीं दे सकता। एक लाइट चालू करूं? हाँ, एक लाइट जला लो। थैंक यू। हाँ बोलो। पहले तो मैं तुम्हारा शुक्रिया करूंगा। किस बात का? भाई, बत्ती चालू करने की परमिशन देने का। अच्छा, फिर तुम्हारा शुक्रिया करूंगा कि तुमने मेरे घर आके नीलम को समझाया। तो बहुत पहले की बात है जतिन। लेकिन उसका असर तो अब हुआ है। नीलम घर वापस आ गई? बहुत इम्प्रेस्ड है तुमसे। मुझ में ऐसे कौन से गुण हैं? वो इसलिए इम्प्रेस्ड है कि तुमने उसे समझाने के लिए अपने अवगुण भी बताए। उसे तो तुमने ये भी बता दिया कि तुम अपने पति से बेवफाई कर रहे हो। शट अप जतिन। अब मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ और तुम। तारीफ? ये तारीफ है कि मैं अपने पति से बेवफाई कर रही हूँ? कि मैं अच्छे भले पति को छोड़ के दूसरे से शादी कर रही हूँ? तारीफ है? अगर ये तारीफ नहीं तो और क्या है? अगर तुम्हें लगता है कि ये बुरा है तो तुम ये क्यों कर रही हो? अच्छाई और बुराई का फैसला मैंने आप लोगों पर छोड़ दिया है। आप लोग जिन्होंने अपने जीवन में न तो कभी बुरा किया है और न करेंगे। अब मैं जो कर रही हूँ वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा दिल कहता है। मेरे कर्मों पे आप जो भी लेबल लगाना चाहें लगा सकते हैं, मुझे परवाह नहीं। लेकिन अगर मुझे ताना देकर बात की किसी ने भी, वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं सच कह रहा हूँ राधा, मैं तुम्हें ताना नहीं दे रहा। मैं तो सिर्फ कह रहा था कि और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरे भाई हो, अगर तुम मुझे प्यार करते हो, जो राखी मैं तुम्हें बांधती हूँ उसका महत्व तुम्हारी नजरों में है, तो मैं जो चाहती हूँ वो करोगे। जतिन, मेरी मदद करोगे? प्लीज बोलो, मेरी मदद करोगे? बोलो, क्या चाहती हो तुम? पहले वादा करो कि तुम मेरी बात मानोगे। हाँ, वादा करता हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? मिस्टर बजाज से डिवोर्स। मिस्टर बजाज तुम्हें बहुत चाहते हैं, तुम्हारी बात भी मानते हैं। तुम उन्हें समझाओ ना। हम तो वैसे भी पति पत्नी की तरह नहीं रह रहे, फिर वो मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? कब तक ये शादी का ढोंग रचते रहेंगे?
कब तक प्रिंस की भलाई का वास्ता देकर मेरा दम घुटते रहेंगे? जतिन, तुम उनसे कहो ना कि मुझे इस कैद से मुक्त कर दे, इस घुटन से आजाद कर दे। तुमने मुझे वचन दिया जतिन, तुम अपने वचन से नहीं फिरोगे ना? भाई अपनी बहन का घर बसाते हैं राधा, और तुम मुझसे ये घर उजाड़ने के लिए कह रही हो? ये घर बसा हुआ ही तो नहीं है जतिन। कोई खुशी नहीं है इस घर में, न पति की न औलाद की। मैं इस घर को कैसे अपना घर मान लूं जहां मेरी आत्मा को शांति नहीं, जहां मेरा मन कहीं और भटक रहा है, मेरी आंखें किसी और को ढूंढ रही हैं। जतिन प्लीज मेरी मदद करोगे प्लीज? मैं कोशिश करूंगा राधा। नहीं, कोशिश नहीं करोगे तुम। कोशिश तो मैं भी कर चुकी हूँ, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़े हैं। जतिन, तुम उन्हें मनाओगे कि मुझे डिवोर्स दे। प्लीज जतिन, प्लीज। हाँ, मैं उन्हें मना लूंगा राधा, मना लूंगा। क्यों जतिन, क्या हुआ? राधा ने तुम्हारी जुबान बंद कर दी? और दिमाग पंचर, थोड़ी देर में आपका भी हो जाएगा। क्यों? ऐसी क्या बात कह दी उसने? मिस्टर बजाज, उसने तो... मिस्टर बजाज? तो तुमने मेरी बात समझ ली? आपकी बात समझ ली और राधा की बात मान ली। उसकी? कौन सी बात मान ली? आप भी मान लीजिए मिस्टर बजाज, आप राधा को तलाक दे दीजिए। ये तुम कह रहे हो? तुम जतिन? हाँ मिस्टर बजाज, मरे हुए रिश्ते 1000 कोशिशों के बाद भी जिंदा नहीं होते। नहीं जतिन, ऐसी बात नहीं है। मेरा और राधा का रिश्ता प्यार का रिश्ता चाहे ना रहा हो, लेकिन नफरत का रिश्ता तो है, और वो रिश्ता ज्यादा गहरा है जो हम दोनों के दिलों में धड़क रहा है। मिस्टर बजाज, गलत कह रहे हैं आप। मैं आपसे नफरत नहीं करती, लेकिन किसी भी कीमत पर मुझसे पीछा जरूर छुड़ाना चाहती हो। किसी भी कीमत पर? मेरे पास रह ही क्या गया है कीमत चुकाने को मिस्टर बजाज? मैं तो झोली फैलाए भीख मांग रही हूँ आपसे। राधा, मैंने रुपए पैसे मांगने वाले भिखारी तो बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसा भिखारी कभी नहीं देखा जो अपना दामन फैलाए सामने खड़ा हो और कह रहा हो कि खंजर उठाइए, अपना सीना फाड़िए और उसमें से दिल निकालकर मेरी झोली में डाल दीजिए। तुम जानती हो कि तुम भीख के नाम पर मुझसे क्या मांग रही हो? क्या मांग सकती हूँ मैं आपसे? हमारे बीच सिर्फ एक चीज रह गई है, फासला, जो दिन पर दिन बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। आप अपनी जिद छोड़ दीजिए ना। और तुम्हारी जिद मानूं? आप वैसे भी तो खुश नहीं है। राधा, तुमने मेरा दिल ही नहीं तोड़ा, बल्कि मेरे स्वाभिमान को भी चूर चूर कर दिया। चुनते रहिए अपने स्वाभिमान के टुकड़े और कोसते रहिए मुझे जिंदगी भर। स्वाभिमान, ईगो, that's your problem. Bloody ego, that's your problem. तुम नहीं जाओगी मधु? इस बार पूछेंगे नहीं भैया कि मैं कहाँ जा रही हूँ? मैंने फोन पे सब सुन लिया है। तुमने हॉस्टल जाने का फैसला किया है ना? मधु, जिन लोगों के अपने घर होते हैं वो हॉस्टल में नहीं रहा करते। पर भैया, जब घर घर न रहकर जेल बन जाए तो... आई एम सॉरी। तुम्हें जहां जाना है जाओ, जिससे मिलना मिलो, लेकिन एक बात का ख्याल रखो, खानदान की इज्जत पे कभी आंच नहीं आनी चाहिए। हाँ भैया, मुझे मालूम है आपको खानदान की इज्जत कितनी प्यारी है, लेकिन भैया आप एक बार मिस्टर बजाज से मिल लो प्लीज। मधु, ये बात तो तुम मुझसे पहले भी कह चुकी हो, लेकिन देखो भैया, जो भी फैसला होना है हो जाए, एक बार मिस्टर बजाज से मिलने में क्या हर्ज है? ओके,
तुम्हें इस झंझट में नहीं पड़ना चाहिए था जतिन। मिस्टर बजाज, आप जानते हैं कि राधा अगर अपनी ये जिद छोड़ दे तो इससे ज्यादा मुझे कोई खुशी नहीं होगी। तो तुम भी ये समझते हो कि सजा बेगुनाह को ही मिलनी चाहिए? आप इस बात को सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। जरा एक बार इसे राधा की नजर से भी देखिए। जब वो यहाँ खुशी नहीं है तो आप उसे यहाँ जबरदस्ती क्यों रखना चाहते हैं? नहीं जतिन, तुम गलत कह रहे हो। मैंने यहाँ कोई ताले नहीं लगा रखे, कोई पहरा नहीं बैठा रखा। मैंने उससे कहा है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन डाइवोर्स के बगैर। मैं चली भी गई थी लेकिन वापस आ गई क्योंकि दीपक मुझसे शादी करना चाहता है, सिर्फ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता। और शादी बिना डिवोर्स के नहीं हो सकती। एक तरफ दीपक अपनी जिद पे आ रहा है, एक तरफ आप अपनी जिद पे आ रहे हैं। मैं आप दोनों से लड़ के तंग आ चुकी हूं। अगर जल्दी ही आप दोनों में से एक ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो मैं अपनी जान दे दूंगी, सुसाइड कर लूंगी। Do you understand? गुड इवनिंग मिस्टर बजाज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? सर, मैं वाकई बहुत सोच विचार करके बड़ी मुश्किल से अपने मन को मनाकर हिम्मत करके यहाँ आया हूँ। रात के अंधेरे में चोरी करने वाला चोर अगर दिन के उजाले में घर में आता हुआ दिखाई दे तो जानते हो उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा मौत भी हो सकता है मिस्टर बजाज, और मैं मौत के लिए तैयार होकर आया हूँ। मरना ही है तो जाओ, कहीं चुल्लू भर पानी में जाकर डूबो। यहाँ क्यों आए हो? आपका फैसला सुनने। मिस्टर बजाज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूं कि आप हम सब की बेहतरी के लिए राधा को तलाक दे दीजिए। हम सब की बेहतरी? हम सब में मैं भी शामिल हूं, मेरा बेटा प्रिंस भी शामिल है। मिस्टर बजाज, वक्त सारे जख्म भर देता है, और एक दिन शायद प्रिंस भी ये समझ जाएगा कि जो कुछ हुआ सबके भले के लिए हुआ। नहीं, जो तुम चाहते हो वो ना तो प्रिंस के लिए अच्छा है और ना वो इसे कभी अच्छा समझेगा। वो अपने जख्मों को कभी भरने ही नहीं देगा, उन्हें हमेशा कुरेदता रहेगा और एक दिन तुम्हें जान से मार डालेगा। लेकिन बात की बात है, अभी तो अगर तुम इसी वक्त यहां से नहीं गए तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। आप एक नहीं 2 खून करेंगे मिस्टर बजाज। 2 खून करने की सजा भी वही होती है जो 1 खून करने की होती है। इसलिए तुम मुझे 1 और 2 की गिनती से डराने की कोशिश मत करो। एंड नाउ गेट आउट ऑफ हियर। आप मेरी बात ना मानकर बहुत पछताएंगे मिस्टर बजाज। और तुम क्या समझते हो, अपनी बीवी को तुम्हारे हवाले करके मुझे बहुत राहत मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा मुझे अपने बेटे को उसकी मां से जुदा करते हुए? मिस्टर बजाज, एक दिन तो ये होना ही है। फिर आप सीधी तरह क्यों नहीं मान लेते कि राधा आपके घर में रहकर भी आपकी बीवी नहीं है? I don't want to hear any nonsense. Get out of here. Get out! ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ, लेकिन शायद तुम इस फैसले से खुश नहीं हो। तो ये फैसला आपने मेरी खुशी के लिए किया था? हाँ, ये फैसला मैंने सबकी खुशी के लिए किया था, लेकिन अब मुझे इसमें किसी की खुशी नजर नहीं आती। राधा, अगर मैं तुम्हें तलाक दे दूं तो? मैं जानता हूं राधा, मैं कितनी भी कोशिश करूं तुम इस घर में खुश नहीं रहोगी। इसलिए तुम्हारी भलाई के लिए मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें तलाक दे दूं। जाओ राधा, तुम मेरी तरफ से आजाद हो, शादी के बंधन से मुक्त। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? हाँ राधा, जैसे तुम्हारी भलाई के लिए मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं, वैसे ही प्रिंस की भलाई के लिए मैं चाहूंगा कि तुम प्रिंस से कभी नहीं मिलोगी। क्या कहा आपने?
राधा, तलाक के बाद तुम प्रिंस से कभी नहीं मिलोगी। How can you say that? हर चीज की कोई कीमत देनी पड़ती है राधा। माँ को बच्चे से जुदा कर देने को आप कीमत कहते हैं? This is inhuman. ये तो एक जुर्म है जो सिर्फ एक नीच आदमी कर सकता है। जबान संभाल कर बात करो राधा। आप जबान संभाल कर रहिएगा, आप संभाल कर रहिएगा अब, क्योंकि अब मैं वो करूंगी जो कभी किसी ने नहीं किया होगा। Just remember that. दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। एक चुपचाप सी परवाज़ भी है, दर्द सन्नाटे की, दर्द सन्नाटे की आवाज भी है, हद से गुजरा तो